आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये थे अख्तर इलाहाबादी साहब, जिन्होंने यकीनन मुशायरे को ज़िंदगी बख्शी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मुशायरे को एक मकाम अता किया। आइए अब मैं चाहता ये हूँ कि मुशायरे को थोड़ा तब्दील किया जाए। आज के हमारे डाइस पर मुमताज़ कुरैशी साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। एक अच्छे नक्काद, एक अच्छे शायर, एक अच्छे मुफक्किर, एक अच्छे मौलाना, कई खुसूसियात के मालिक हैं। मैं वफा साहब के इंतखाब की दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत शख्सियत का इंतखाब किया आज की सदारत के लिए। वहीं जश्न मुशायरा राकिब आज़मी साहब दोहा कतर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। और नौमान सीए साहब, ये चमकता हुआ नूरानी चेहरा खुदा की कसम इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत है कि नौमान सीए साहब जैसी शख्सियत हमारे मुशायरे का हिस्सा। जी आइए डॉक्टर इकराम साहब कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर मोहसिन साहब, डॉक्टर फैसल साहब हमारे इस मुशायरे का हिस्सा हैं। हम तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए एक शायर को आपके हुजूर और पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता यह हूं कि मुशायरे के माहौल को थोड़ा तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू तो शायर हैं, ये दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू तो शायर हैं, वो दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। हजरत गिरामी, आइए आप कहकहों में डूब जाइए। और मैं गुजारिश कर रहा हूं अय्यूब वफा साहब से, तंज़ो मज़ाह की शायरी करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और तंज से मज़ाह पैदा कर देना ये कमाल हासिल है अय्यूब वफा साहब को। मैं जाहिद प्रधान साहब से कहना चाहूँगा कि बाप के बेटा इलेक्शन में मकाबिल आ गया, इसलिए हर शख्स ने इल्जाम बेटे को दिया। बाप के बेटा इलेक्शन में मकाबिल आ गया, इसलिए हर शख्स ने इल्जाम बेटे को दिया। मैं तो कहता हूं कि बेटे की खता कुछ भी नहीं, सब खता वालिद की है, बेटे को पैदा क्यों किया। जोरदार तालियों के बीच मोहतरम अय्यूब वफा। आइए कुछ शेर सुनाऊंगा। हमारे मोहसिन साहब वाक़तन मोहसिन है, इकराम साहब वाक़तन इकराम है, नाम ही ऐसे हैं। फैसल साहब, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, जश्न राकिब हो रहा है। आइए मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक हसीना है स्मृति ईरानी। हसीना, मैंने ये कहा कि कोई आशिक की निगाह से स्मृति को देखे तो उसकी निगाह में वो हसीना है। अब दो नेताओं के बीच में एक रास्ता निकालने की मैंने कोशिश की है और एक पैरोडी है, उसको आप सुन लीजिए। आसिम साहब बैठ जाइए। आइए जी शेर सुनिए। योगी बोले तड़के मोदी जी से लड़के, स्मृति हमारी 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 है, नहीं है कोई ऐसी हसीना स्मृति जैसी, दिलो जान से ये हमको प्यारी 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 है। ये सुन के मोदी बोले, अरे चुप रे वाहियात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। अब देखिए जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। एक शेर और सुनिए कि कभी सुबह मांगते हो, कभी शाम मांगते हो, कभी सुबह मांगते हो, कभी शाम मांगते हो,
कोई भी घड़ी हो लेकिन तुम जाम मांगते हो। एक बीडीसी से चल के प्रमुख ने ये कहा, खरीदा है हमने तुमको क्यों काम मांगते हो। खरीदा है हमने तुमको क्यों काम मांगते हो। और कुछ शेर आपको सुनाऊं कि नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड हो गए हैं। मनमानी जायदाद चरते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं। मनमानी जायदाद चरते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं। और एक कविता सुनाना चाहता हूं, सदर मौसूल देखिएगा राकिब साहब। और उसमें 3 लोग हैं, पुलिस, विधायक, पॉकेटमार। एक पॉकेटमार को कल चंद पुलिस वालों ने पकड़ा, वो टाइट हुआ तो उसको रस्सियों में जकड़ा और सीधा पुलिस स्टेशन लाके 4-6 हाथ जमा के पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुमने क्यों पॉकेट मारा। यह सुनकर पॉकेटमार कहता है कि हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, मुझको अभी रिहा होना है, मत रात कीजिए वरना मेरा सोर्स आएगा, आप लोगों पे बरस जाएगा, बाद में पुलिस स्टेशन का हब पुलिस पछताएगा। आपको नहीं मालूम कि मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का जो खलनायक है, आजकल यहाँ नहीं आता, लखनऊ में अड़ा है, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। क्या बात है। आजकल यहाँ नहीं आता, लखनऊ में अड़ा है, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। हम पब्लिक की जेब से जो पैसा लेते हैं उसमें से आधा विधायक को देते हैं। इंस्पेक्टर, अब हमारी बात तुम्हारी समझ में आई, कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। ये सुनकर कहता है इंस्पेक्टर, सिपाहियों तुम पे धिक्कार है, अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेटमार है। क्या बात है, वाह। सिपाहियों तुम पे धिक्कार है, अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेटमार है, हम इसका क्या करेंगे, इसके पीछे सरकार है, लगता है तुम लोग जाओगे मेरी भी नौकरी खाओगे और ऐसे महान पुरुष को मारकर क्या पाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह।